प्रातः क्लास चल रहा था 25 मई 1968 तीसरे पेज की तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी 84 के चक्र की। 84 का चक्र तुम बच्चों के अलावा कोई नहीं जानता कि रचयिता रचना के आदि मध्य अंत की कहानी है। इस सारी दुनिया भर में और तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी बाबा बोलते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नहीं तो सुबह को उठ करके भी तुम बैठ करके अपन को ये भी समझो, अपन को क्या समझो, बाबा और 84 का चक्कर। कौन बाबा है? निराकार आत्माओं का बाप तो नहीं 84 का चक्कर लगाता। कौन लगाता है? बाबा, मना बापों का बाप। तो साकार हुआ 84 का चक्र। अभी हमको वापस जाना है चक्र लगा के। अभी तो अपवित्र हूं। हाँ, बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा तो एक ही बाबा है जो परम अपवित्र से परम पवित्र बन जाता है। तो बैठ करके बाप को याद करना है? किसमें बैठ करके? जो बाबा है वो हमारा बाबा भी है, और फिर परम ब्रह्म बड़े से बड़ी माता भी है। जो भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो देखो ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो गया माता पिता का। पूरे 84 जन्म पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। ऐसे प्रवृत्ति मार्ग वाले बाबा को याद करना। 84 के चक्र में याद करना है। वो तो चक्रवर्ती राजा हुआ ना। तुम बच्चे भी नंबरवार चक्रवर्ती राजा बनते हो। तो फिर हाँ, क्या देरी है? हाँ, अभी तो बहुत सहज हो गया ना। क्यों सहज हो गया? पहले तो निराकार ज्योति बिंदु को याद करते थे, है? और विनाशी ब्रह्मा के शरीर में याद करते थे। अभी तो परम ब्रह्म, जिसके लिए शास्त्रों में बताया भी हुआ है कि वही सदगुरु है। और वो सदगुरु पूरे 84 के चक्र लगाता ऑल राउंड। तो साकार हुआ ना। तो साकार में निराकार बाप शिव समान बने हुए को याद करना है।
अभी जान गए ना। पहले तो निराकार तो बिंदु को खींच खींच के याद करना पड़ता। अभी तो सहज सुनते हो ना, और सहज ज्ञान हो गया और सहज याद भी हो गई। तो देखो, मुश्किल को सहज बनाने वाला बाबा हुआ ना। वही बाबा बोलते हैं। पर देखो, तुम बच्चों को तो फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है? वो देखो, 63 जन्म भक्ति मार्ग में भी भक्ति की मेहनत की। और अभी ज्ञान में आए तो घड़ी घड़ी माया तुमको पछाड़ती। क्योंकि लड़ाई तो है ना माया से। और बाप तो समझाते हैं कि बहुत सहज है, लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं, चपटी का ज्ञान है। जैसे निराकार आत्मा साकार शरीर के बगैर कोई काम नहीं कर सकती, ऐसे ही निराकार आत्माओं का बाप जब तक साकारी मुकर्रर रथ में प्रवेश न करे और पाठ न बजावे, तब तक कुछ भी ये बात बुद्धि में समझ में नहीं आवेगी। जब तक ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई, क्या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो गीता में बताया ना। तो बताया, ये बात पीछे कह देते हैं। ये जो माया की तूफान आए ना, ये जो छोटे छोटे दीवे हैं उनको बुझाने के लिए आए। उनको तो बहुत हैरान करती है। ज्ञान का पुरुषार्थ, याद का पुरुषार्थ थोड़ा थोड़ा करते हैं तो आत्मा में रोशनी आती नहीं है। ज्ञान कम होता है तो याद भी बड़ी दुस्तर। और ये याद की तो बड़ी मजबूत, यानी बड़ी शक्ति है इस याद में। परंतु माया भी बड़ी शक्तिमान बनती है, बच्चों को कितना भुलाए देती है। और भुलाए देती है तो कितनी भूलें होती रहती है। भूलें होती हैं तो बड़ा अफसोस होता है, यानी खुशी नहीं रहती है, स्थायी रहती नहीं है। इसलिए देखो, कहते हैं हर क्षण क्षणे क्षणे कितनी हर क्षण, हर क्षण में भुलाई देती है। जैसे वो होते हैं ना, है वो एक घास होती है, छुई मुई की घास, उसको थोड़ा सा हाथ से छुओ तो मुरझा जाती है। ऐसे ही बच्चे छुई मुई किए घास हो जाते हैं।
घास पात। यह आत्मा रूपी पत्ते कैसे झड़ जाते। तो ये भी ऐसे ही है पुरुषार्थ की बात कि माया का तूफान आता है, मुरझाए जाते हैं। ये है तो सारी अंदर की गुप्त बातें हैं। वो तूफान तो बाहर से कितना प्रत्यक्ष होते हैं, और ये तूफान तो मनसा के अंदर आते हैं ना, ये तो गुप्त तूफान है। तो ये सारी बातें गुप्त हैं और है सभी अंदर की गुप्त बातें। तुम याद करते हो बड़ी खुशी से बैठ करके, परंतु बैठे बैठे अचानक तुम्हारा बुद्धि योग दूसरी तरफ चला जाता है। जाएगा ना। जब तक निराकार आत्मा और साकार के प्रवृत्ति को नहीं समझा है, देह साकार होती है, आत्मा निराकार होती है, दोनों की प्रवृत्ति है, तब ही तो मजा है। ऐसे ही दुनिया में जो मृत्यु निवृत्ति मार्ग है उसमें क्या मजा है। तो देखो, निवृत्ति में रहते हैं तो भी तो कितना कशिश करेंगी ना, लेकिन नहीं, बाबा को प्रवृत्ति में याद करना है। निराकार की साकार बाबा के साथ प्रवृत्ति है? ऐसा नहीं कर सकेंगे। और ऐसा करेंगे तो कोई भी जास्ती भटक भटक की जरूरत ही नहीं, फिर तो स्थिर हो जाते हैं और याद भी निरंतर हो जाती है। हाँ, ये जरूर है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि आदि में उन्होंने भक्ति मार्ग की जो अभिविचारी भक्ति की है ना, वो स्टेज पकड़ लेते हैं। और कोई तो ऐसे पुरुषार्थी हैं जो कितना भी मत्ता मारो तो भी उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकेगी, और उनके लिए तो माया इतनी जबरदस्त है। क्योंकि सब तो महावीर नहीं बन सकते ना। माया जबरदस्त हो जाती है। इसको फिर कहा जाता है युद्ध है। तो ये कर्म क्षेत्र है, प्रवृत्ति में रहते कर्म भी करना है कर्म इंद्रियों से, और कर्म योगी बनते हुए याद भी करना है। कर्म इंद्रियां तो देह में ही होती हैं, साकार में। मन बुद्धि रूप आत्मा तो निराकार, अव्यक्त। परंतु दोनों की प्रवृत्ति को न समझने से कर्म को अलग कर देते हैं, याद को अलग कर देते हैं। नहीं तो कर्म को अकर्म बनाना सीखना है।
ये जो कर्मों का बंधन है ना, जो 63 जन्म बंधन लगा, वो तो अज्ञान के कारण लगा ना। तो सकर्मी को अकर्मी बनाने के लिए तुमको देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अकर्मी कैसा? अच्छा कर्म, दान पुण्य आदि भी नहीं, तो बुरा कर्म, हिंसा वगैरह भी नहीं, दोनों से परे जाना है। तो फिर बच्चे बाप के पास आते हैं तो नजदीक आते हैं तो जैसे रावण राजी नहीं, फिर तो तुम्हारा जो कर्म है वो विपरीत कर्म, विकर्म हो ही नहीं सकता, है ना। ये बात तो समझने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज हो गई। क्यों? बुद्धि में आ गया ना कि बाप कैसे पुरानी दुनिया, रावण राज्य की दुनिया राम राज्य बनाते, नई दुनिया बनाते। वहां तो कोई अनेक मतों का, अनेक सिरों का राज्य नहीं है, इसलिए वहां तुम जो भी कर्म करते हो वो आत्मिक स्थिति में रह करके शुद्ध कर्म ही करते हो। क्योंकि एक की मत पर चलने की प्रैक्टिस तुमने यहां डाल ली ना, तो यह अभ्यास पक्का हो जाने से 2500 वर्ष तक तुम्हारा अभ्यास पक्का रहता है। यहां से तुम सीख जाते हो, और वहां तो फिर माया रावण है ही नहीं जो तुम्हारे से उल्टा काम करावे। और वहां से देखो 5 विकारों का मुखिया काम देवता जिसे कहा जाता है वो ही नहीं रहता साकार रूप में। तो शास्त्रों में लिख दिया है वही है काम अनंग, अर्थात वो कामदेव को वो काम करने का अंग ही नहीं रहेगा, उन अंगों में उत्तेजना ही नहीं आएगी। समझा ना? इसलिए तुम वहां कोई भी ऐसा हिंसा का उल्टा काम नहीं करते हो, जिससे तुम मूत पलीती बनो। क्योंकि वहां तो माया ही नहीं जो बरगला भी। तो पीछे क्या होगा? जब रावण ही नहीं, माया ही नहीं, फिर तो राम ही रह गया ना। रावण के अनेक सिर खलास हो गए, मुखिया ही नहीं रहा काम विकार, तो छोटे मोटे विकार तो खलास, लोभ मोह अहंकार सुस्ती तो होगी नहीं। और वहां तो देखो है रात होती है क्या सोने के लिए? है? रात भी नहीं होती वहां तो, जैसे कि सदा ही ज्ञान का सूर्य प्रकट रहता है। ज्ञान सूर्य समान बाप आकर के बनाते हैं ना, है? किसका नाम दिया है शास्त्रों में?
मैं आता हूं तो एक विवस्वत को सारा ज्ञान, विवस्वत सूर्य को कहा जाता है ना। तो ये राम रावण का युद्ध है, इसको गहराई से समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे नहीं है कि वहां देवताओं के स्वर्ग में भी रावण राज्य था, असुरों का राज्य था, जो शास्त्रों में दिखाई दिया है कि हिरण्यकश्यप था, रावण था, त्रेता। नहीं, आधा कल्प है नई दुनिया, राम राज्य, जो बाप ही आकर के बनाते हैं। कौन सा बाप? बनाने करने का काम कौन से बाप का है? कौन है करता, कौन है अकर्ता है? हाँ, साकार बाप, जो साकार होते हुए भी निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है। हाँ, तो बताया कि वो कोई त्रेता वाला राम नहीं, 14 कला संपूर्ण नहीं, ये तो निराकारी स्टेज पाने वाले राम की बात है। हाँ। तो एक मत वाला और अनेक मत वाला, वो है रावण, वो है राम। जिसकी यादगार में वो रामलीला खेलते हैं, रावण को अनेक सर दिखाते हैं और राम को एक सर। राम को अनेक मुख देते हैं क्या? नहीं। तो देखो, ये चपटी सी बात समझने की है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये समझना कि आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य, बहुत सहज है समझने का। शास्त्रों में लिखा हुआ है, लिख तो दिया है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, परंतु ये नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा का दिन कैसे होता है और कौन कराता है और कौन करता है, और रात कैसे होती है। अरे भाई, दिन किसका कहेंगे? जरूर कहेंगे दिन तो सूरज का होता है, सूर्य निकलता है तो दिन होता है। और रात, रात रात या तो चंद्रमा की होती है, नहीं तो सितारों की रात होती है। कौन से सितारों की रात होती है? जो अपने को अपने आप प्रत्यक्ष करते हैं। अरे, बाप का नाम बाला करना चाहिए कि बच्चों को अपना नाम बाला करना चाहिए? है, बाप का नाम बाला करना चाहिए। तो देखो, ये स्वार्थमयी होने से बुद्धि है अज्ञान अंधेरी रात में आ जाते हैं, भटकते हैं अंधकार में। अभी देखो, ये जो संगम युग में ब्राह्मण होते हैं, कौन से कैटेगरी है ना ब्राह्मणों की? अव्वल नंबर सूर्यवंशी ब्राह्मण है, मुखवंशावली। और बाकी बाकी तो शास्त्रों में नौकरियों के ब्राह्मण दिखाए गए हैं ना। हाँ, तो ऊंच थे ऊंच सूर्यवंशी, बाकी तो हो गए कोई चंद्रमा वंशी। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है ना, और उसकी संतान है देखो कौन कौन। वो ज्ञान चंद्रमा की संतान, कोई शुक्र तारा है, कोई नवग्रह है ना। हाँ, तो उनमें बड़े से बड़ा ग्रह तो हो गया कौन?
भ्रष्टपति, जो सारे षष्ठी रूपी वृक्ष का पति है। बाकी तो फिर छोटे मोटी टालटालियां हैं अनेक धर्मों की है। चंद्रवंशी आए, इस्लाम वंशी आए, बौद्ध वंशी आए। अब चंद्रवंशी तो फिर झुक जाते हैं। वो भी जो असल चंद्रवंशी होंगे वो फिर झुकते हैं और फिर सूर्यवंश में अपन को मर्ज कर देते हैं। तो अभी समझते हैं कि अभी तो ज्ञान का दिन हो रहा है। बाकी जो ब्राह्मण हैं पक्के वो ही समझते हैं, और ब्राह्मण के स्वभाव संस्कार से नीचे उतर करके व्यभिचारी शूद्र वर्ण के संस्कार धारण करते हैं, तो वो थोड़े ही समझते हैं। वो तो फिर कलह क्लेश वाले कलह युग के लड़ाई झगड़े की दुनिया में रचे पचे बन जाते हैं। सत्य सनातन धर्म जो सदा सद्धर्म इस सृष्टि पर कायम रहता है, लेकिन प्रायः लोप हो जाता है कि विस्तार में रहता है, प्रायः लोप हो जाता है। ढूंढने करने से कहीं ऐसे परिवार मिलते हैं जहां एक परिवार में एक ही व्यक्ति सारे परिवार का कंट्रोलर, जैसे राजा होता है। तो देखो ये दो छेड़े हो गए, राम राज्य विपरीत कर्मों को जीतने वाला विकर्माजीत, और फिर उसके अपोजिट में है विपरीत कर्म करने वाला विक्रमा, विकर्माजीत, विकर्मा। तो भाई अभी विकर्मी बनने का काम नहीं है। इस बात को कोई भी नहीं समझते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या कि अभी विकर्मी बनते रहेंगे तो क्या है, ये विनाश, महाविनाश सामने खड़ा हुआ है। फिर शुभ कर्म करने वाले देवता कब बनेंगे? जिनका नाम ही है देव और देवी। क्या देते हैं? है? दुख देते हैं? नहीं, सुख देना है, सुख लेना है। यही तो बाप ने उन देव आत्माओं को सिखाया ना। तो देखो यहां भी तुम सुबह को यहां आकर के ये जो गीत गाते हैं ना, वो सन्यासी लोग भी सुबह को आते हैं, है? यही आजू बाजू में कोई ले आते हैं सन्यासियों को जंगलों से। वो सेठ लोग होते हैं ना, उनके बहुत खाली मकान होते हैं, तो उनको उनमें रख देते हैं, बड़े बड़े मठ पंथ बनाए लेते हैं। आकर के कोई सन्यासी गुरु ने कहा, अरे हमको तो चेलों के साथ आना है। तो फिर चेलों को रहने के लिए मकान भी तो चाहिए ना, है? तो फिर वहां और भी उनके मकान खाली पड़े हुए। अभी देखो, जो तुम्हारा मकान बाप बना के देते हैं, मकान कहो, महल कहो, किला कहो, संगठन का है, इतना बड़ा संगठन का किला जो स्वर्ग का किला कहा जाता है, वो तो उन शिष्यों को नहीं देंगे ना। जो मठपंथ बनाते हैं वो उतना सुख देंगे
जितना तुम बाप जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें तुम सुख पाते हो नहीं। और बाप तो देखो एक चपटी में फट से दे देते हैं, गाया हुआ है। 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति। जनक कहा ही जाता है, जन माने जन्म देना, का माने करने वाला। जो अनेकों बच्चों को जन्म देता है, आप समान बनाता है, तो जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, तो बच्चों को नहीं मिलेगी क्या? है? नहीं मिलेगी, बच्चों को भी मिलेगी। तो फिर देखो, जनक की बात सब समझते हैं तो पीछे गाते रहते हैं। जिस समय में हमारा होता है अमृत बेला, उस समय का गायन है। क्योंकि वो जो सन्यासी होते हैं वो भी तो सुबह को उठते हैं ना, गीत वगैरह कीर्तन वगैरह करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। और फिर वो कीर्तन करते हैं तो बड़े ढोल मजीरे बजा करके कितना धमचक्कर मचाते। अभी तो थोड़ा दूर है, हाँ, सुबह को आवाज आती है दूर दूर से उनके कीर्तन आदि की, परंतु वो तो बहुत आवाज करते हैं। अरे लाउड स्पीकर लगा लगा के आवाज करते हैं। और यहां जब आते हैं नजदीक में तो तुमको पता चलता है कि यही है। और तुम बच्चों को तो बाप ने सिखाया है, ये आवाज के धमचक्कर से परे जाना है या आवाज में आते रहना है? अरे आवाज भी तो देह का अंग है ना, देह के अंगों से ही निकलती है ना, तो इससे भी परे जाना है। क्योंकि देह विनाशी, तो आवाज भी एक दिन क्या होगा? अरे विनाश सामने खड़ा है, एटम बम बन चुके हैं, तो ये दुनिया आवाज करने वाली खलास होगी या रह जाएगी? खलास हो जाएगी। तो वो तो बैठ करके कितनी आवाज करते हैं। तो देखो उनकी आवाजों का ये विघन तुम्हारे को भी आ जाता है। ये विघन है जो शूटिंग पीरियड में तुम ब्राह्मणों के बीच में भी ये विघन करने वाले अधूरे ब्राह्मण घुस पड़ते हैं। घुसते हैं कि नहीं? है कितना धमचक्कर मचाते हैं। परंतु तुम तो बड़े मजबूत हो, है? कोई गीत बात नहीं, हाँ, कोई ट्यून वेन नहीं, है? मजबूत हो कि कच्चे पड़ जाते हो उनके संग के रंग में? है, मजबूत रहते। आवाज की तुमको कोई परवाह नहीं, परवाह करते ही नहीं हो, है? अरे तुम तो ऐसे पक्के हो गए क्या कि याद में मस्त रहते हो। एक बाप की याद में रहना है ना, है? जैसे वो आशिक मासूक होते हैं, है? आसपास की दुनिया में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सुनाई पड़ता है क्या? बस आपस में ही मस्ती में रहते हैं। ऐसे ही तुम्हारा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो तुमको तो फिर देखो कितनी खुशी होती है, क्योंकि तुम समझ जाते हो
और समझ करके आत्मा को तुम्हारे को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उस तीसरे नेत्र को क्या कहते हैं? शिव नेत्र कहते हैं ना, कि शंकर नेत्र, ब्रह्मा नेत्र, विष्णु नेत्र ऐसे कहते हैं? नहीं, शिव नेत्र का मतलब ही है जो सदा शिव ज्योति ज्योति रूप में ही स्थिर रहता है। ओम शांति।